हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार के राजस्व विभाग में कार्यपालक सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है। अगर आप बिहार में कार्यपालक सहायक और डीओ की पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये नोटिफिकेशन ओपन है। वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो ओपन है, जिसमें बताया गया है कि बिहार के विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालय हेतु कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में एतत् को सूचित किया जाता है कि बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के राजस्व न्यायालय में कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में राजस्व परिषद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फर्म एजेंसी को 20-20 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाता है। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर को सर्वप्रथम विपार्ड के जांच परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। तत्पश्चात उन्हें विपार्ड पटना द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण देकर कार्य आवंटित किया जाएगा। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में राजस्व परिषद बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित सभी शर्तें लागू रहेंगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है इसमें जो सिलेक्शन होगा, इसमें जो भर्ती की जाएगी वो आउटसोर्स के माध्यम से इसमें भर्ती की जाएगी। आउटसोर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक्सटर्नल कंपनियों के माध्यम से इसमें भर्ती की जाएगी, प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से इसमें भर्ती की जाएगी। जो पूरा प्रोसेस है वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका सिलेक्शन क्या है, बिहार सरकार के द्वारा कर लिया गया है। बिहार सरकार ने इन कंपनियों का सिलेक्शन भी कर लिया है। 12 कंपनी है दोस्तों, आप देख सकते हो 12 कंपनियों का फर्म का यहाँ पर नाम दिया गया है। इनको क्या है, मानव बल उपलब्ध करवाना है। दोस्तों, ये कंपनियां, ये फर्म जो मानव बल उपलब्ध करवाएंगी, जो अभ्यर्थी कैंडिडेट उपलब्ध करवाएंगी, उनको क्या है, विपार्ड के जांच परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर को सर्वप्रथम विपार्ड के जांच परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात उन्हें विपार्ड के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद उनको कार्य आवंटित किया जाएगा। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट नहीं बताई गई है। एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन एप्लीकेशन की लास्ट डेट इसमें नहीं बताई गई है कि आपको अप्लाई कब तक करना है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। जिन कंपनियों का यहाँ पर नाम दिया गया है इन्हीं कंपनियों से कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, बात करें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन इससे पहले जो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और क्या है, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल न्यूनतम आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। वैसे ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन प्राइवेट कंपनियों से कांटेक्ट कर सकते हो। जिन कंपनियों का नाम दिया गया है इनसे आप संपर्क कर सकते हो। अगर बात करें कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, तो इसमें 18,000 रुपए से लेकर के 22,000 रुपए तक आपको सैलरी मिल सकती है। 25,000 रुपए तक आपको सैलरी मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आवेदक को निर्धारित निजी कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा। कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑफलाइन माध्यम से होगा। उम्मीदवारों को तय की गई निजी कंपनी के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म और अन्य जरूरी दस्तावेज तय की गई निजी कंपनी में ही जमा किए जाएंगे। अगर सिलेक्शन की बात करें तो क्या है, आपका सिलेक्शन भी इन्हीं निजी कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा।
ये भर्तियां पूरी तरह से आउटसोर्स के माध्यम से होनी है, जो निजी कंपनियों के जरिए कराई जाएंगी। इन कंपनियों को बिहार राज्य सरकार द्वारा चयनित किया गया है। कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती करने वाली प्रमुख कंपनियों का नाम निम्नलिखित है। जो 12 कंपनियां मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन में दिखाई थी, उन्हीं का नाम मैंने यहाँ भी नोट कर रखा है। इन 12 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है भर्ती के लिए। तो दोस्तों क्या है, आप इन कंपनियों से कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करें कि इन कंपनियों के बारे में आपको कहां से जानकारी मिल सकती है, तो आप गूगल से इनकी जानकारी ले सकते हो या दूसरे सोर्सेज से इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। और क्या है, इन कंपनियों से कांटेक्ट करके इनके ऑफिस में जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको सावधान रहना है। बहुत ज्यादा बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मीडिएटर, एजेंट, दलाल को क्या है, आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने हैं। आपको ठगी का शिकार नहीं होना है। आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो क्या है, आपसे पैसे मांगेंगे, नौकरी लगवाने के लिए क्या है, आपसे पैसे मांग सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन हो रहा है वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इसमें सिलेक्शन किया जा रहा है। तो बहुत लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं जो बोलेंगे आप इतने रुपए दे दीजिए, हम क्या है आपको लगवा देंगे। तो दोस्तों क्या है, आपको इसमें फंसना नहीं है, ठगी का शिकार नहीं होना है। अगर बिना पैसे के हो रहा है तो आप अप्लाई करके नौकरी ले सकते हैं। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई नहीं करना। कौन सा क्या है कि ये परमानेंट जॉब है आपकी, जो क्या है हमेशा के लिए आपको नौकरी मिल जाएगी। इसलिए क्या है, अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आपको बिल्कुल पैसे नहीं देना है। सरकार को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जब इतनी नंबर आप पोस्ट के लिए क्या है आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो, इतने पदों पर भर्ती होनी है, तो क्या है आप संविदा पर ही भर्ती करिए, कॉन्ट्रैक्ट पर ही भर्ती करिए। लेकिन क्या है, अपने विभाग के द्वारा भर्ती करवाइए। आप प्राइवेट कंपनियों को क्या है भर्ती दे रहे हो, आउटसोर्स के माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। कई बार कैंडिडेट अभ्यर्थी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। तो सरकार को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 2-4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल रहे हो, तब क्या है आप कहीं से कैंडिडेट को ला सकते हो, आउटसोर्स के माध्यम से ला सकते हो या ऐसे भर्ती कर सकते हो। लेकिन जब नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तब अपने विभाग के द्वारा भर्ती करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें पूर्णतः ऑफलाइन मोड में अप्लीकेशन आपको करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। और जो सिलेक्शन किया जाएगा इन कंपनियों के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आशा करते हैं कि इसके बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। जो वैकेंसी निकली है आपकी बिहार के राजस्व विभाग में वैकेंसी निकली है, कार्यपालक सहायक एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। जिन ऑफिस में भर्ती की जानी है, कार्यालय में भर्ती की जानी है, उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है। बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के राजस्व न्यायालय में भर्ती होनी है कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर की। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो और आप जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। और दोस्तों पहले अपने लेवल पर वेरीफाई कर लेना, तभी क्या है अप्लाई करना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।